नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तृतीय वीडियो का अध्ययन करेंगे। यानी दोस्तों मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, दूसरा वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुछ पूरा अपलोड नहीं हो पाया है, इसलिए मैं तीसरा वीडियो में उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, चलिए आरम्भ करते हैं। दूसरा वीडियो में मैंने दोस्तों बंगाल के मिदनापुर जिले में के तमलुक नामक स्थान में तमलुक यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, तमलुक नामक स्थान में 17 दिसंबर 1942 को तमलुक जाति सरकार की स्थापना की गई थी। किस जाति सरकार की? तमलुक जाति सरकार की। तमलुक जाति सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों। तमलुक जाति सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। यहाँ के सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था और यहाँ के समानांतर सरकार जो है 1 सितंबर 1944 तक चला था दोस्तों। 1944 तक जो है चला था, यानी इतनी लंबे समय तक जो है ये चला था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सतारा महाराष्ट्र में इस समय के सर्वाधिक दीर्घजीवी जो है समांतर सरकार की स्थापित की गई। कहाँ दोस्तों? सतारा महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में इस समय का जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उस समय की सर्वाधिक लंबे समय तक की समानांतर सरकार थी, जिसका नेता में वाई चौहान, नाना पाटिल प्रमुख थे। यहाँ की सरकार जो है 1945 तक चला था दोस्तों। यहाँ की जो सरकार जो है जो समानांतर सरकार चली थी सतारा में 1945 तक जो है चला था। इसके अलावा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों का योगदान जो है संदेशाप्रद था। फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में जो है इन्होंने पनाह दी थी। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का इसलिए विरोध किया था क्योंकि वे महायुद्ध में ब्रिटेन के साथ तथा साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि सभी प्रमुख आंदोलनों की तुलना में जो है स्वतः स्फूर्त अधिक था दोस्तों। यानी ये दोस्तों जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है अन्य आंदोलनों की अपेक्षा जो है अधिक जो है स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि इसमें जो है नेतृत्वकर्ता पूरी क्या थे? जेल में बंद थे। ब्रिटिश सरकार ने जो है 8 अगस्त 1942 को ही पूरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को जो है शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिए थे रात्रि में ही। भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन में यह करना सर्वदा जो है अनुचित होगा कि यह असफल रहा। स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी जो है आंदोलन अथवा कोई भी त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम समय में जो है इन सबका जो है अपना अपना महत्व योगदान होता है, अपना अपना जो है महत्व होता है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक जो है कुचला, लेकिन फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उनमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त सन 1942 में जो है आरंभ की गई भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार से ठीक 5 वर्ष में जो है अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने के लिए विवश हो गए। और इस तरह जो है जिस तरह जो है 1857 के महाविप्लव जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार 1942 का जो आंदोलन मूलतः जो है युवा वर्ग का, मजदूरों और विद्यार्थियों का आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस समय जो वायसराय था दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ये था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 15 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों पर जो है हवाई जहाज से
मशीन गन का उपयोग करने का आदेश दिया, लेकिन जो है क्या लाल नेहरू ने हवाई जहाज से आंदोलनकारियों पर मशीन गन का उपयोग करने के लिए जो है आदेश दिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतिक्रिया अगर हम देखें दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आंदोलन एक विस्तृत आंदोलन था और अन्य आंदोलनों की अपेक्षा जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत अधिक विस्तृत था दोस्तों, और बहुत अधिक स्वतः स्फूर्त भी था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस प्रकार के आंदोलन अभी तक नहीं किया गया था, क्योंकि जो 1857 के जो विद्रोह हम कहें या सविनय आंदोलन कहें या असहयोग आंदोलन कहें या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहें या भूदान आंदोलन कहें, या किसी भी आंदोलन की जो अन्य आंदोलनों की अपेक्षा जो है भारत छोड़ो आंदोलन बहुत अधिक स्वतः स्फूर्त था और बहुत विस्तृत आंदोलन था दोस्तों। इसमें जो है सभी लोग, आम जनता से लेकर जो है बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो है अधिकारी कर्मचारी सभी लोग इस आंदोलन में शामिल थे, यहाँ तक कि भारतीय फौज भी इस आंदोलन में शामिल थे दोस्तों। इस प्रकार जो है हम उस समय की स्थिति को देखें तो तत्कालीन भारतीय राजनीति में साम्यवादी दल ने जो है इस आंदोलन की आलोचना किया। मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं दिया था, लेकिन कहीं न कहीं वे जो है आंदोलनकारियों को जो है अपने यहाँ शरण दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा था दोस्तों कि आंदोलन का लक्ष्य जो है भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। इस कारण यह आंदोलन जो है मुसलमानों के लिए घातक है। मुसलमानों ने क्या कहा था दोस्तों कि आंदोलन का लक्ष्य जो है भारतीय स्वतंत्रता नहीं अपितु यह वरन जो है भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना है। इस कारण यह आंदोलन जो है मुसलमानों के लिए घातक है। मुस्लिम लीग तथा उदारवादियों को भी यह आंदोलन नहीं भाया। सर तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अविचारित तथा असामयिक बताया था दोस्तों। सर तेज बहादुर सप्रू इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों अविचारित और असामयिक सर तेज बहादुर सप्रू ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या कहा? अविचारित और असामयिक कहा था दोस्तों। अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायीपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायीपूर्ण और अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया दोस्तों। हिंदू महासभा एवं अकाली आंदोलन ने भी इस जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है आलोचना किया। यह आंदोलन संगठन एवं आयोजन में कमी, सरकारी सेवा में कार्यरत उच्च अधिकारियों की वफादारी एवं आंदोलनकारियों के पास साधन एवं शक्ति के अभाव के कारण जो है पूर्ण रूप से जो है ये जो है सफल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन या कोई भी आंदोलन जो है स्वतंत्रता के लिए जो भी किया गया आंदोलन कभी विफल नहीं जाता, क्योंकि उनका कहीं न कहीं जो है अंश मात्र भी अगर उनकी योगदान होता है तो वो जो है आंदोलन जो है सफल हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, पर इसका दूरगामी परिणाम जो है सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाले अंतिम महान जो है प्रयास कहा गया। अगस्त सन 1942 के विद्रोह के बाद
विद्रोह के बाद प्रश्न सिर्फ यह तय करना था कि स्वतंत्रता के बाद जो है सरकार का स्वरूप क्या हो। अगस्त सन 1942 के विद्रोह के बाद भारत सिर्फ यह तय करना था कि स्वतंत्रता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो। 1942 के आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया था कि उन्होंने शासन के वैध अधिकार खो दिया है, क्योंकि अंग्रेजों जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ दोस्तों, इसमें विस्तृत जो हुआ था दोस्तों, विस्तृत रूप से आंदोलन हुआ था। और जो है ये आंदोलन होने के कारण जो है अंग्रेजों को ये कहीं ना कहीं लगने लग गया था, भास हो गया था कि यह जो है अब जो है शासन जो है ब्रिटिश सरकार जो है शासन का वैध अधिकार जो है भारत में खो चुका है। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा भी किया। चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा। किसने दोस्तों? चीन के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति किसको? रूजवेल्ट, इसको लिखा था दोस्तों 25 जुलाई 1942 में कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे दें। इसमें लिखा था, चांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के लिए यह सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे दें। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसे कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोह का पूरा दोष जो है महात्मा गांधी पर एवं महात्मा गांधी और कांग्रेस पर थोप दिया। जो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दोष किस पर लगाए दोस्तों? 13 फरवरी 1943 को 13 फरवरी 1943 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरा दोष जो है किस पर थोप दिया दोस्तों? एक तो महात्मा गांधी प्लस कांग्रेस पर दोस्तों, ये दोनों के ऊपर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा दोष जो है अंग्रेजों ने 13 फरवरी 1943 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा सारा दोष जो है महात्मा गांधी एवं कांग्रेस पर थोप दिया दोस्तों। गांधी जी ने इसे बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। मेरा जो है वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था, क्योंकि इन्होंने कहा था दोस्तों, क्योंकि जो है 8 दिसंबर 1942 को या 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था दोस्तों, और 7 दिसंबर 1942 को जो उन्होंने भाषण दिया था, इसमें उन्होंने सभी वर्गों के लिए भाषण दिया था। और इसमें उन्होंने कहा था, करोड़ों मरोड़ का नारा इन्होंने दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जो वक्तव्य था, मेरा जो भाषण था, उस समय जो है अहिंसा की सीमा में था, न कि हिंसा में। इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के एक टुकड़े पर करो मरो का नारा लिखकर अपने कपड़ों पर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह करते समय उनकी मृत्यु हो जाए तो उसे उस चिन्ह के आधार पर
दूसरे तत्वों से अलग किया जा सके जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं है। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार ने इस ओर ध्यान न देने पर जो है 10 फरवरी 1943 से उन्होंने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। 10 फरवरी 1943 से उन्होंने 21 दिन का उपवास जो है शुरू कर दिया था आगा खां पैलेस में। दोस्तों, उपवास के 13वें दिन गांधी जी की स्थिति बिल्कुल जो है नाजुक हो गई थी। ब्रिटिश भारत की सरकार उन्हें मुक्त न कर उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने एकाएक जो है महात्मा गांधी ने अपने उपवास को छोड़ दिया और आगा खां महल में उन्होंने अंतिम उपवास को उन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। इससे पहले जो है अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों, आगा खां पैलेस में उनकी मृत्यु के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए जो है मृत्यु संस्कार के लिए कुछ चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर रखे थे। किसने? अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के लिए आगा खां पैलेस में। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एकाएक जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को चौंकाते हुए जो है अपनी उपवास की घोषणा जो है समाप्त कर दिया। सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य सर NS सरकार अड़े ने जो है इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, 9 फरवरी 1944 गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधी जी ने उनकी पत्नी, इसी दोस्तों बताया था, 9 मई 1944 को, क्या दोस्तों, 9 मई 1944 को गांधी जी को आगा खां पैलेस से मुक्त किया गया। 9 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया गया। और जो है इसी बीच जो है रिहा होने से पहले उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव थे सर महादेव देसाई, इनका जो है ये बिछुड़ चुके थे महात्मा गांधी से, यानी इनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। कांग्रेस के नेतृत्व में किए गए अन्य आंदोलनों और भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य अंतर यह था कि इस आंदोलन ने अंत में भारत के कुछ भागों में किसान विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस दृष्टि से यह आंदोलन गांधी जी के आंदोलनों में पूर्णतः जो है भिन्न था, गांधी जी के आंदोलनों से पूर्णतः भिन्न था। और यदि गांधी जी जेल में बंद न होते तो उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने अधिकारों को प्रयोग किया होता। दोस्तों, ये व्यक्तिगत रूप से विचार है दोस्तों, लेकिन जो है कहीं ना कहीं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुआ, वर्तमान में उस समकालीन सफल नहीं हुआ, जो उस समय जो है तत्कालीन सफल नहीं हुआ। लेकिन लंबे समय में दोस्तों यह आंदोलन कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 का आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 5 साल बाद लगभग 1947 में अंग्रेजों को भारत को छोड़ने के लिए विवश हो जाना पड़ा। और कहीं न कहीं जो है लॉर्ड माउंटबेटन की भारत छोड़ो योजना और माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत को स्वतंत्र करा दिया गया और 2 भागों में भारत विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। इस प्रकार दोस्तों हम मेन चीज़ों को देखें दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति में देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये जो आंदोलन था इसमें भारत छोड़ो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ किया गया था, ये जो कब पेश किया गया था दोस्तों, ये जो है 14 जुलाई 1942 को पेश किया गया था। 14 जुलाई 1942 को। और 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ, कांग्रेस ने इसे पुष्टि कर दी। और 8 अगस्त को फिर क्या किया, 9 अगस्त के जो फिर 8 अगस्त के पूर्ण रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और आंदोलन आरंभ करने की महात्मा गांधी को स्वतंत्रता प्रदान की, आज्ञा दी, पुष्टि किया। और जो है फिर क्या हुआ, 9 अगस्त 1942, फिर इसी बीच जो है 8 अगस्त 1942 को रात्रि को ही महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, यानी जो नेतृत्व करने वाले थे आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व प्रदान करने वाले थे, उन शीर्ष नेताओं को जो है रातों रात जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने
नज़रबंद कर दिया या गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ जैसे महात्मा गांधी को आगरा खा पैलेस में और सरोजिनी नायडू को आगरा खा पैलेस में रख दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया और कुछ नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों ये जो क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ दोस्तों, तो इसको ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था। इसी को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ग्वालियर टैंक मैदान को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान, क्योंकि कौन सा माह में हुआ था दोस्तों, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। अगर हम दोस्तों देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के अगर हम मूल्यांकन करें दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं वर्तमान समय में उस समय तत्कालीन समय में सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो इसका कालांतर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है अंग्रेज़ों को ये पूरी तरह से लगने लग गया कि भाई अब किसी भी तरीक़ा से जो है भारत पे शासन नहीं किया जा सकता। अब वे क्या करना चाहते थे कि उस समय दोस्तों 1942 के समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है जो अपने जोर की स्थिति में है, ये जो है बहुत विस्तार ले रहा है। यानी कहने का से ये है कि जो है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में कहीं न कहीं भारत को ब्रिटिश सरकार ने शामिल कर चुके हैं। यद्यपि कांग्रेस या अन्य जो है नेता नहीं चाहते थे कि वे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। वे चाहते थे कि भाग तो लेना चाहते थे, लेकिन इस शर्त में कि भारत को अंग्रेज पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके जाएं, स्वतंत्र करें। इस मांग को लेकर इसके कारण जो है इस हेतु में भारत छोड़ो इस हेतु वे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना चाहते थे। लेकिन जो है अंग्रेज जो है ये किसी भी तरीक़े से स्वीकार नहीं कर रहे थे कि वे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण जो है उनको कहीं न कहीं भारत को आज़ाद करना होगा या भारत को अंग्रेजों को छोड़ना होगा। ये वे नहीं किसी भी हर्ज में नहीं चाहते थे। इसलिए जो है एक तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज उलझे हुए थे, ब्रिटिश साम्राज्य उलझे हुए थे। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के शीर्ष नेता महात्मा गांधी ने क्या किया कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सीधा आरंभ किया। अब यह आंदोलन जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन में जो है कांग्रेस के सभी नेता यद्यपि नज़रबंद किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसमें जो है महात्मा गांधी के अविश्वसनीय भाषण से जो है आम जनता, किसान, मजदूर, विद्यार्थी इतनी आक्रोशित थे, इतनी उनमें जोश उमंग था, वे स्वयं ही उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ कर दिए। और जो है इस प्रकार हम इस आंदोलन को क्या कहते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन को जो 1942 में आरंभ हुआ था, ये किनके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था दोस्तों। इसमें बहुत, और ये जो आंदोलन जो है दोस्तों जो है ये आंदोलन कहीं न कहीं जो है इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो इसमें आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने ये अपने आप को महसूस हो गया था कि वे भारत में जो है अंग्रेजी शासन के वैध अधिकार अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब कहीं न कहीं हमें भारत को जो है अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। अब जो है कहीं न कहीं भारतीयों को भारत देश जो है वापस कर देना चाहिए, यानी भारत को स्वतंत्रता जो है कर देना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है इनका दूरगामी प्रभाव पड़ा। अब यह आंदोलन जो है कालांतर में जो है इनके आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भी 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद 1947 में भारत को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई। और उस समय तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने जो है भारत को 2 भागों में विभाजित किया अपना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। एक जो है 14 अगस्त 1942 को 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ दोस्तों, और 15 अगस्त 1942 को भारत की स्वतंत्रता हुई। इसके तत्कालीन राष्ट्रपति बने कि राजेंद्र प्रसाद एवं प्रधानमंत्री बने दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। और इस आंदोलन के परिणति जो है दोस्तों भारत को स्वतंत्रता मिली। ये दोस्तों ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का ये तृतीय वीडियो था, ये कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित अगला वीडियो में मैंने जो आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।